हेलो। कहाँ है तू? घर पे। एड्रेस भेज मुझे अपना। सुनो, ये सारे क्लाइंट्स के वाउचर्स है, ऑर्डर सब टाइम पे पहुंचा देना। और हाँ, कोई हेल्प चाहिए तो त्रिशा की हेल्प लेना। ओके? त्रिशा त्रिशा यार, हमेशा चैटिंग, कभी तो हेल्प कर दिया करो। यार सच्ची तूने कब देख लिया मुझे चैट करते हुए? ऑर्डर्स की लिस्ट देख रही। उसके लिए तपन है ना। तपन है तो मैं लिस्ट नहीं देख सकती क्या? क्या हुआ शशि? यार हमेशा चैटिंग करती रहती है, कभी काम ही नहीं करती है। तू देखने आई है मुझे? तुझे क्या लगता है इस ऑफिस में सिर्फ तू ही काम करती है, बाकी हम सारे सबके सब फालतू हैं? तपन प्लीज इसे रोक लो, मैं इसको कुछ बोल दूंगी। क्या कर लेगी? यार तपन शशि तुम चलो। हाँ हाँ लेके जा इसको। मैं लेके जाऊँ। कम कम कम। ये ले, फिल्टर का पानी है, पी के थोड़ा दिमाग ठंडा कर। अब तुम हमेशा मुझे ही डांटते रहते हो, उससे तो कभी कुछ नहीं बोलते हो। अरे मेरी कल की माता, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऑफिस है ये, और हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस लड़की की बातों पे। 1 महीने की बात है, उसके बाद जो ऑफिस छोड़ के तुम्हें वैसे भी चले आना है, उसके बाद थोड़ी ना नौकरी करोगी। तपन मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, और आज मैं लास्ट बार बोल रही हूँ कि शादी के बाद भी मैं ये जॉब करने वाली हूँ। एंड दिस इज माई फाइनल डिसीजन। ये फिल्टर का पानी। एक पैसे की अक्ल नहीं है, शादी होने वाली है तुम्हारी। अरे मैं पूछती हूँ, क्या इतनी आग लगी है नौकरी की? अगर तपन नहीं चाहता है तू नौकरी करे तो छोड़ क्यों नहीं देती है नौकरी? तपन को ये पसंद है तो ये कर, तपन को ये नहीं पसंद है तो ये मत ही कर। अब क्या चाहती हो कि मैं तपन के हिसाब से चलूं अब? हाँ, क्योंकि तू शादी कर रही है। तपन की मम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि हम अपने बहू से नौकरी नहीं कराएंगे, और जब तेरे ससुराल वाले नहीं चाहते हैं तो तू नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती है? फिर ये जिद क्यों? अगर इसकी ऐसी हरकत रही ना तो वो लोग शादी तोड़ देंगे। वो की शादी तोड़ेगा, और वैसे भी मैं उसके साथ तब तक हूँ जब तक वो मिले। सही है, तेरी जबान बंद नहीं होगी? मुझे नहीं खाना ही खाना। अरे तुम ही चुप कर जाओ। एक काम कीजिए, आप दोनों बाप बेटी मुझे ही कुछ खिला दीजिए, मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगी। मैं बोलूंगा जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ, मां नहीं हूँ। अरे बेटा, खाना काहे छोड़ दिया? तेरी अम्मा अगर नहीं चाहती और तपन भी अगर नहीं चाहता तो छोड़ देना नौकरी। पापा आपने लोन लेके मुझे इतना पढ़ाया है, इस काबिल बनाया है कि तेरी शादी अच्छे घर में हो। जो आपने लोन लिया है वो उसकी चिंता मत कर, वो मैं चुका दूंगा। अगर चुकाने की हिम्मत होती तो लोन ही क्यों लेते? हाँ देखिए, हमें सब कुछ पता है कि आप दीदी की शादी में ऑलरेडी सब कुछ गंवा चुके हो। अब मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती पापा। माँ तो वैसे भी कुछ नहीं समझती है, मैंने किस बात की दुश्मनी निकालती रहती है वो। ना ना ना, दुश्मनी ना कहते उसे, तेरी अम्मा का प्यार है वो, जो घबराहट में जल्दी जल्दी से फूटता है, जिससे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तू तपन से शादी तो करेगी ना? एक ही तो अच्छा लड़का मिला, उससे भी शादी ना करूं?
अब क्या? पर तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना उस शशि से। तो मैं कौन सा तेरे गले में मंगलसूत्र डाल रहा हूँ? सुन, शादी हो जाएगी तो तेरे लिए बहुत अच्छा है। वो नौकरी छोड़ देगी और उसके बाद तुझ पर रोक टोक लगाने वाला कोई होगा ही नहीं। तुझ पर नहीं, हम पर। शशि, शशि सुनना मेरी बात। देख, तूने जो देखा ना वो वैसा नहीं है जैसा तूने समझ लिया। जब विजुअल देख लिया तो ऑडियो सुन के क्या करूँ? मुझे 2 मिनट का समय दे, मैं सब समझा दूंगा तेरे को। क्या समझाओगे मुझे? हाँ, क्या समझाओगे? वही घिसा पिटा पुराना डायलॉग। क्या समझाएगा कि तू स्टोर रूम में त्रिशा से राखी बनवा रहा था? तुम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम होती है, समझदारी का ठेका ले रखा है। अब तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, पागल हो गया मैं? ये सब हरकतें करने के लिए तू मुझे बोल रहा था ना कि नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे। हाँ तो क्या करना है? क्या करना है? अबे मैं कर चुकी हूँ, रिश्ता तोड़ रही हूँ तुझसे। ये तो होना ही था। मैंने कहा था ना आपसे कि इसकी नौकरी छुड़वा दीजिए। एक ना एक दिन कोई ना कोई गुल खिलाएगी और आज वही हुआ। क्या गुल खिलाया मैंने? गुल तो वो खिला रहा है और उसे रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। जबान तो देखिए इस करमजन की। अगर यही लक्षण रहा ना तो कहीं नहीं बसेगी। चुप हो जाओ शशि की माँ, चुप हो जाओ। नहीं, मैं चुप नहीं होंगी और आप भी चलेंगे मेरे साथ। वहां तपन के घर में भी हंगामा हो गया होगा। हम लोग जाकर माफी मांग लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। और तू भी चलेगी हमारे साथ। मैं उससे कतई शादी ना करूं और कोई नहीं जाएगा उसके घर। किस जुर्म का बदला ले रहा है हमसे? बेटा बेटा एक मिनट, क्या अब तू शादी ना करेगी? हम जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी, लेकिन पापा मेरी एक कंडीशन है, मेरे साथ बेवफाई ना कर, मेरा साथ दे। शादी के बाद भी मैं जॉब करती रहूंगी। कभी कभी घर का माहौल भी इंसान को कमजोर बना देता है। बच्चे से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे धुतकारने के बजाय गलती को सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। और यहाँ तो गलती सीधे तौर पर तपन की है। इसके बावजूद माँ बेटी के खिलाफ खड़ी है। पिता बेशक नरम स्वभाव के हैं, लेकिन यहाँ शशि को उनसे भी कोई बल नहीं मिल रहा है। तपन जैसे धोखेबाज और अय्याश को ठुकराकर शशि ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन घर का माहौल ऐसा बन गया है मानो शशि ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। क्या अपराध है शशि का? वो नौकरी करना चाहती है या ये कि उसने सगाई तोड़ दी? दिक्कत यह है कि शशि के माँ बाप का पूरा फोकस सिर्फ शशि की शादी पर है। सही बात पर बेटी का साथ न देना कहीं पूरे परिवार पर भारी न पड़ जाए। नमस्ते मैम, आज लेट हो गए? हाँ, फील्ड पे गई थी। राकेश, कल वाली वो लिस्ट देना था। सर मैं कह रहा हूँ ना आपसे, शशि के बस का ये टारगेट पूरा करना नहीं है। माता रानी से डर होए। कल तक तो तू उसका बड़ा सगा था, उससे शादी कर रहा था। माता रानी झूठ ना बुलाए, गलती तो शशि ने पकड़ी है तेरी। ठीक है सर, फिर आप शशि को रख लीजिए, मैं रिजाइन कर देता हूँ। ओ यार, तू तो मेरे को धमकी दे रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है। सर आपकी कंपनी को 70% सेल मैं ला कर देता हूँ। आप यूं ही किसी को मेरे सर पे नहीं बिठा सकते। अब सोच लीजिए आप।
आपको वो शशि चाहिए या 70% सेल? मैडम बस आपको अंदर बुलाया। क्या बोल दिया तुमने? ये तो गई, इसे अपने कदमों में ना झुकाया तो मेरा नाम भी तपन नहीं। तो मेरा क्या कसूर है जब मुझे यहाँ से निकाल रहे हो? ओए कोई कसूर नहीं है। माता रानी झूठ ना बुलाए। तपन की ये कंडीशन है कि अगर तुझे नौकरी से नहीं निकाला तो वो रिजाइन दे दे। और तुझे तो पता ही है कि कंपनी को तपन 70% बिजनेस ला के देता है। और माता रानी सबको सुखी रखे शशि, और तू ना तपन को माफ कर दे। वो मर्दों से तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। सर देखिए, मेरी कोई गलती नहीं और बिना मेरी गलती के मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और रही बात की मर्द क्या करते, तो इसका जवाब मैं देती हूँ आपको। अगर आपकी कंपनी का बिजनेस में 70% तक ले आऊं, क्या आप तपन को नौकरी से निकाल देंगे? ये दे रही है, कल को वो हमारे सर पे चढ़ेगा तो मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? और ये सारे क्लाइंट्स की लिस्ट दो, ऑर्डर्स के बारे में बात करनी है। ये पार्टी तक इसे भी ट्राई करना है। सर सर मैंने आपसे बात की थी ना, तो ये यहाँ पे इसे भी ट्राई करने दो। हाँ 100%। हाँ कौन है? तपन? अभी कहाँ थी तू इतना देर से? आ गई? कहाँ थी इतना देर से? और इस स्कूटर को क्या हुआ? अब छोड़। अरे बता तो सही, क्या हुआ? पापा, 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 क्या हुआ बेटा? पापा मैं सब पुलिस स्टेशन चली अभी। अरे क्या हुआ बेटा? ये देखिए पापा, उसने मुझे पत्थर मार के नीचे गिरा दिया। किसने? तपन ने पापा। तपन ने? हाँ पापा, उसने मुझे जॉब से निकलवाना था तो मैंने उसकी बाजी पलट दी। और देखिए अब ये हरकतें कर रहा है वो। आप पापा चलिए मेरे साथ। अरे कोई कहीं नहीं जाए। आप तपन के पापा को फोन लगाइए। कीजिए। हाँ बोलिए शुक्ला जी, क्या बात है? वो तपन अभी सो रहा, शाम से ही उसकी तबीयत खराब है, उठते ही फोन कर रहा। क्या बोले? वो बोले कि तपन सो रहा है, उसकी तबीयत खराब है। हो गई तसल्ली? पता नहीं क्यों तपन में इसे ऐब दिखता है। चलो भीतर। माँ, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दोनों ही फ्रंट्स पर शशि ने तपन को जबरदस्त पटकनी दी है। शशि एक सेल्फ मेड लड़की है और वो अच्छी तरह जानती है कि तपन जैसों से कैसे निपटना है। वो ये भी समझ रही है कि तपन लगातार उसके लिए खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन उसके माँ बाप को इसका अंदेशा नहीं है। उल्टे शशि की माँ तो दुख में आंसू बहा रही हैं कि बेटी को इतना क्यों पढ़ा लिखा दिया। किस जमाने में जी रही है शशि की माँ? क्या वो नहीं जानती हैं कि सरहद हो या खेत, देश की बेटियां
हर मोर्चे पर मजबूती से डटी हुई हैं। शशि को पढ़ा लिखा कर कोई गलती नहीं हुई। गलती तो तब हुई जब बेटी के कहने पर भी माँ बाप पुलिस के पास नहीं गए। अब क्या किया तूने? शुक्ला जी का फोन आया था, क्या किया बोल? उस शशि ने ऑफिस में सबके सामने बेइज्जती कर दी। मैं तो खामखा बदनाम हो गया ना। अब मेरे क्लाइंटों को छीन के मेरी जगह लेना चाहते हो तो कुछ नहीं, मैंने उसको वार्न किया। समझेगी तो ठीक है, नहीं तो देख, तुझसे शादी तोड़कर उस लड़की ने पहले ही हम लोगों की समाज में बहुत बेइज्जती की है। अब बाकी की मेरी बची कुछ इज्जत तेरे कारनामों से खराब नहीं होनी चाहिए। पर पापा मैं उनको चुप हो जा बिल्कुल। अब ऐसा कोई काम नहीं करना कि हम लोगों को तुझे मिलने जेल में आना पड़े। अपनी काबिलियत से अगर उस लड़की को हरा नहीं सकता तो नौकरी छोड़ दो। शशि, तूने कहा था ना हम लोग जो लड़का पसंद करेंगे तो शादी उसी से करेगी। हमने एक अच्छा सा लड़का पसंद कर लिया है। और हाँ, किसी वजह से अगर ये रिश्ता टूटा ना तो फिर तुझे शादी तपन से ही करनी होगी। आजा जल्दी। हाँ, वो लोग आ गए। आजा। माँ बाबूजी की खुशी के लिए इस रिश्ते को हंसकर अपनाना होगा। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं शुक्ला जी, आपने पता बहुत अच्छे से लिखवा दिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आसानी से आ गए हम। अरे वो तो हमारी बिटिया ने व्हाट्सएप पे पूरा लोकेशन भेज दिया। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा। लीजिए लीजिए। हाँ धन्यवाद। अंकल आप नहीं ले रहे? हाँ मैं भी ले रहा हूँ। लीजिए। लाओ। थैंक यू बेटा। तो शर्मा जी, मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं? जी मेरी तरफ से तो हाँ है, बाकी शशि जैसा बोले। मेरी तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, शादी के बाद भी मैं जॉब करना चाहती हूँ। अरे भाई, मैं तो ये कहूंगा कि आज के जमाने में हर लड़की को नौकरी करनी चाहिए। शुक्ला जी बताइए। आपको भी बहुत बहुत बधाई है। तेरे संग गुजर नहीं, तेरे बिन गुजारा भी नहीं होता। ओ जी जय माता दी। इट इज वेरी हैप्पी न्यूज। दो गुड न्यूज है जी। पहली तो ये है कि शशि ने अपने टारगेट का 56% कवर कर लिया और बाकी के 70% में 14% ही बाकी है। और दूसरी गुड न्यूज ये है कि शशि शादी करने जा रही है। ओ भाई मिठाई खिलाओ सबको अपनी शादी की। वाह जी वाह लड्डू। मैडम जी शादी बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। लो आ गया तुम्हारा घर। मम्मी पापा से नहीं मिलोगे? नहीं, अब हम शादी के बाद मिलेंगे।
ओके बाय। अरे ये क्या कर रही हैं? कुछ हो जाता तो? आप वही है ना जो शशि से शादी करने वाले हैं? जी बताइए। मैं त्रिशा हूँ। दरअसल मैं और शशि एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो? मुझे शशि के बारे में आपको बहुत ही जरूरी बात बतानी है। शशि के बारे में बताइए। आजा आजा बेटा, देख ये शादी के कार्ड के कुछ सैंपल हैं। तू जिसे पसंद करेगी ना, बस उसे पास कर देते हैं और फिर प्रिंट के लिए दे देते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है। ऐसे खुश है ना अभी तू? अरे क्या हुआ? मर क्यों नहीं जाती? अरे क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? अरे ना ये जिएगी ना जीने दे। क्या हुआ? केशव की माँ ने रिश्ता तोड़ दिया है। फोन आया था अभी। रिश्ता तोड़ दिया? पर क्यों? इसकी अय्याशी के चर्चे केशव तक पहुंच गए। इसे कह रही थी कि तपन से माफी मांग के घर बसा ले। अब कौन थामेगा इसका हाथ? बदनाम हो गई है ये। ना 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 बेटा। नहीं पापा, रोकना मत। अगर उस दिन मैं तपन की कंप्लेन कर देती ना, आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। चुप कर। अरे तेरी ऑफिस की एक त्रिशा नाम की लड़की ने उसे बताया है। हेलो, कहाँ है तू? घर पे। एड्रेस भेज मुझे अपना। शशि बेटा बात तो सुन। बेटा बात तो सुन। नहीं बेटा, ऐसे ऐसे गुस्से में नहीं जाते बेटा, ये ठीक नहीं है। ये मरेगी और हमें भी मरवाएगी। सुन, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूं। नहीं पापा, अब इस मुद्दे को मैं ही सुलझाऊंगी। बेटा तू घर आ रही है? अब क्या होगा? इतनी देर से तेरे घर आए हो, कम से कम चाय के लिए तो पूछ। कुछ नहीं होगा, आने दे उसे। देख तपन, अगर तू उसे सच में प्यार करता है ना, तो मुझे अभी बता दे। मैं तुम दोनों के रास्ते से हट जाऊंगी। देख, तू उससे माफी मांग ले, तू कहेगा तो मैं भी उससे माफी मांग लूंगी। सीरियसली यार तपन, भूल जा कि हम दोनों कभी भी मिले थे। सब कुछ भूल जा। नहीं यार तपन, मैं तुम दोनों के रास्ते से हट जाना चाहती हूँ। त्रिशा! त्रिशा! अरे कहाँ डर के भाग गई? त्रिशा! त्रिशा! खून? त्रिशा! 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 त्रिशा आके खोलो। जाओ। त्रिशा! 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 त्रिशा प्लीज उठ। तूने त्रिशा को मार डाला? तपन, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं अभी आई हूँ। अरे तू नहीं मारा है। इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा तूने खून ही कर दिया उसका। त्रिशा को मार डाला तुमने।
मैंने सच में कुछ नहीं किया, ये पता नहीं। अभी आधा घंटा पहले इसने मुझे कॉल किया था, बहुत डरी हुई थी, मुझे समझ जाना चाहिए था, मैं तो बात भी नहीं कर पाया इससे। तपन मेरी बात सुनो, तपन प्लीज। मुझसे दूर है। देख शशि, तू पुलिस के आने से पहले यहाँ से भाग जा, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन तूने कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन तू यहाँ से भाग जा, क्योंकि पुलिस पकड़ेगी तो वो पूछेगी नहीं तूने किया कि नहीं किया। तू जा यहाँ से। त्रिशा की हत्या का इल्जाम अब शशि के सर पर। पुलिस कभी भी उसे गिरफ्तार कर सकती है, जबकि सच क्या है ये आप भी जानते हैं। दरअसल एक लड़की का ना कहना हमारे समाज में आज भी कई पुरुषों को पचता नहीं है। मेल ईगो ना कहने वाली लड़की को हर तरफ से दबा देना चाहता है। तपन भी शशि की ना से बौखला गया है। शशि को पुलिस के पास जाने से उसके माँ बाप ने रोका। अगर नहीं रोका होता तो आज शशि का पलड़ा भारी होता, और इतनी बड़ी साजिश रचने से पहले तपन 100 बार सोचता। बाहरी खतरों से लड़ने की ताकत और हिम्मत हमारे बच्चों में है, हमें बस उनका साथ देना है। शशि को यह साथ नहीं मिला तो बात कहां तक जा पहुंची ये आप भी देख रहे हैं। स्थिति यह है कि शशि बुरी तरह से घिर चुकी है। क्या करेगी अब वो? जरा फोन लगाइए ना, देखिए उठाती है क्या। शशि बेटा, तू ठीक तो है? अरे क्या हुआ शशि? अरे सुन तो, दरवाजा खोलो बेटा। शशि बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। अब ये नया गुल क्या खिला है ये लड़की? शशि, कहीं ये उस लड़की का फोन तो नहीं कराई? अरे कैसी उल्टी सीधी बातें करती रहती हो तुम। शशि बेटा, दरवाजा खोलो। पापा प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे अकेले छोड़ देंगे? दरवाजा तोड़ दीजिए। वो कह रही है ना, उसे अकेला छोड़ दो। हेलो हेलो तपन। अरे तू रो क्यों रही है पगली? कुछ नहीं होगा। देख, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी देर में पुलिस आके तुझे गिरफ्तार करेगी, उसके बाद हो सकता है सेल में ले जाके थोड़ी सी सुनवाई करे, और फिर कोर्ट में तेरे ऊपर केस चलेगा। अब केस में धारा 220, 320, 420 में अगर ये साबित हो गया कि तूने त्रिशा का मर्डर किया है, फिर फांसी या उम्र कैद की सजा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। नहीं, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। पर हाँ, दिन चढ़ने तक का समय है तेरे पास, अपनी जिंदगी जी भर कर जी ले। हाँ? तपन, हेलो हेलो। हेलो तपन, तपन हो गई थी क्या? नहीं तपन। जल्दी छुट्टी। मैंने तुझे कहा था सुबह तक अपनी जिंदगी जी भर के जी ले, और तू सो गई। अब कुछ ही देर में पुलिस के हाथ में वो तस्वीर लग जाएगी और फिर उसे पकड़ने आ जाएंगे। उसके बाद साक्षी शुक्ला की जिंदगी का ढैन टैन
खत्म हो जाएगी ना। लेकिन तपन, मैंने त्रिशा का खून नहीं किया है। देख, घर वाले भी परेशान हो गए थे। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। शशि बेटा, ऐसा नहीं करते बेटे। मुझे और तुम्हारी माँ को पूरा पूरा विश्वास है बेटा कि तुम कुछ गलत नहीं करोगी। बस एक बात का जवाब दे दो, क्या तुमने त्रिशा को, तो फिर सच्चाई तो सामने आ ही गई ना बेटा। तुम अगर सच्चाई के साथ हो तो मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है बेटा। अपनी सच्चाई पर यकीन रख, सब ठीक हो जाएगा बेटा। सर, मेरे यहाँ आने से थोड़ी देर पहले त्रिशा ने फोन किया था मुझे। बहुत डरी हुई लग रही थी सर, और मैं जब तक यहाँ पहुंचा तब तक शशि से बात चुकी थी। यही उसकी लाश पड़ी थी सर। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, तो मैंने फोन से तस्वीर ले ली सर। यहाँ शशि बैठी हुई थी। मैं उसको पकड़ने के लिए भागा भी, लेकिन वो यहाँ से निकल के भागी। मैंने बहुत रोका उसे, मैंने कहा शशि रुका, लेकिन सब रुका। आ गए, किसी ने खून किया सर। पकड़ लीजिए सर, इसे गिरफ्तार कर लीजिए सर। मैडम, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस जुर्म में? त्रिशा का खून हुआ है और इसने हमें बताया कि आपने उसका खून किया। तो इसने आपको कोई कहानी सुनाई? अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं और ये कहूं कि इसने त्रिशा का खून किया और ये मुझे फंसा रहा है, तो क्या आप इसे थाने ले जाएंगे? एक्चुअली शशि और तपन के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन तो तपन मेरे केबिन में। सर, आपकी कंपनी को 70% सेल मैं ला कर देता हूँ। आप क्यों ही किसी को मेरे सर पे नहीं बिठा सकते? अब सोच लीजिए, आपको वो शशि चाहिए या 70% सेल? सर, शशि तपन की मंगेतर थी और दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन आजकल दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा था। सर, सारे स्टाफ को पता है कि तपन और त्रिशा का चक्कर चल रहा था। आप लोगों से पूछ लीजिए, कैरेक्टर तो तपन जी का भी सही नहीं था सर। मैंने कितनी बार इनको और त्रिशा मैम को शोरूम में एक साथ देखा था। मर्डर रात को हुआ और तूने फोटो भी रात को लिया। पर रात को कॉल ना करके सुबह कॉल क्यों किया तूने पुलिस को? मैं डर गया था साहब। डर गया था इसलिए तूने 2 बार शशि को कॉल किया है। एक बात बता, त्रिशा का खून हुआ और तू अंदर आया, तो तुझे फोटो निकालने का टाइम कब मिला? हाँ, वो मिला था ना सर, जैसे आया। बोल, देख, सच बोल, वरना दूसरा तरीका भी है मेरे पास। हाँ, मैंने मारा है त्रिशा को, क्योंकि मैं त्रिशा को मार के इस शशि को फंसाना चाहता था। जानते हैं क्यों? पूरे ऑफिस के सामने इसने मेरी बेइज्जती की। मुझसे रिश्ता तोड़ के मेरे माँ बाप का दिल तोड़ा इसने। सबके सामने मेरी मर्दानगी पे थूक कर चली गई थी। इसे कैसे छोड़ देता मैं? तेरी मर्दान ही थाने चल के निकालता हूं मैं। लेके चल इसको। शशि मानसिक रूप से इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि वो अपनी जान ही दे देती, लेकिन शुक्र है कि बात बिगड़ने से ऐन पहले पिता ने स्थिति को संभाल ली। एक बहुत बड़ी अनहोनी सिर्फ इसलिए टली है क्योंकि बाप ने बेटी को हिफाजत का भरोसा दिया, सच के साथ टिके रहने की अपील की, सहारा दिया। और ये सहारा हमें हमेशा अपने बच्चों को देना होगा, तभी तो उनमें विरोध की ताकत पैदा होगी। त्रिशा की मौत बेहद दुखद, लेकिन उसे कम से कम ये तो सोचना चाहिए था
कि जो आदमी अपनी होने वाली पत्नी को धोखा दे रहा है तो उसे धोखा क्यों नहीं देता। रही बात नौकरी की, तो शादी के बाद एक लड़की नौकरी करेगी या नहीं, ये तय करना सिर्फ उस लड़की का जिम्मा है, जिसमें किसी पति, पिता, माँ या सास के दखल का कोई मतलब ही नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, बहू का नौकरी करना आज भी कई लोगों को पसंद नहीं है। इस पुरातनपंथी सोच से बाहर निकलिए। बहू हो या बेटी, अगर वो नौकरी करना चाहती है तो उसे अवसर दीजिए, और अगर रोकना ही है तो तपन जैसों को रोकिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।